आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज सुबह अंतिम सांस ली। मोहम्मद शहाबुद्दीन कई आपराधिक मामलों को लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे और पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन का इलाज बेहतर तरीके से कराने का निर्देश दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को दिया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने शहाबुद्दीन की याचिका पर निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर उनकी सेहत का ख्याल रखें। शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया था कि उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दिन भर में 2 बार घर बात करने की इजाज़त दी थी। 90 के दशक में विधायक और सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले शहाबुद्दीन कई बार विवादों में रहे। उनके ऊपर सिवान में चंदा बाबू के बेटे की हत्या का आरोप लगा और अदालत ने सजा भी सुनाई। पत्रकार राजीव रंजन हत्याकांड में भी शहाबुद्दीन का नाम सामने आया। बाद में न्यायालय के निर्देश पर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज सुबह अंतिम सांस ली। मोहम्मद शहाबुद्दीन कई आपराधिक मामलों को लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे और पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन का इलाज बेहतर तरीके से कराने का निर्देश दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को दिया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने शहाबुद्दीन की याचिका पर निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर उनकी सेहत का ख्याल रखें। शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया था कि उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दिन भर में 2 बार घर बात करने की इजाज़त दी थी। 90 के दशक में विधायक और सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले शहाबुद्दीन कई बार विवादों में रहे। उनके ऊपर सिवान में चंदा बाबू के बेटे की हत्या का आरोप लगा और अदालत ने सजा भी सुनाई। पत्रकार राजीव रंजन हत्याकांड में भी शहाबुद्दीन का नाम सामने आया। बाद में न्यायालय के निर्देश पर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज सुबह अंतिम सांस ली। मोहम्मद शहाबुद्दीन कई आपराधिक मामलों को लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे और पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन का इलाज बेहतर तरीके से कराने का निर्देश दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को दिया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने शहाबुद्दीन की याचिका पर निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर उनकी सेहत का ख्याल रखें। शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया था कि उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दिन भर में 2 बार घर बात करने की इजाज़त दी थी। 90 के दशक में विधायक और सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले शहाबुद्दीन कई बार विवादों में रहे। उनके ऊपर सिवान में चंदा बाबू के बेटे की हत्या का आरोप लगा और अदालत ने सजा भी सुनाई। पत्रकार राजीव रंजन हत्याकांड में भी शहाबुद्दीन का नाम सामने आया। बाद में न्यायालय के निर्देश पर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।